प्रत्येक ख्रिस्तियों के लिए पास्का पर्व के पहले 40 दिन का पावन समय चल रहा है और इस बीच में हम प्रत्येक जन के लिए एक सुअवसर है कि हम ईश्वर की मंजूषा या संधि की मंजूषा पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के साथ समय व्यतीत करें। हमारे पूर्वजों के अवज्ञा के कारण हम प्रत्येक जन से महिमा और सम्मान छीन लिया गया। इतना ही नहीं, इस्राएली प्रजा की अपनी अवज्ञा, अविश्वास, भरोसे का अभाव और बेईमानी के कारण दया और करुणा का द्वार बंद हो गया। लेकिन ईश्वर दयालु है, ईश्वर दया सागर है, ईश्वर क्षमा का सागर है, ईश्वर प्रेम का सागर है। इस्राएली प्रजा के ऊपर हर घड़ी, हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति में दयालुता प्रदर्शित करता रहा। मिस्र की गुलामी के बाद जब इस्राएली प्रजा वापस आई तो ईश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत के ऊपर बुलाया और सिनाई पर्वत के ऊपर मूसा के हाथ में 2 पाटियां दे दिया गया, जिसे हम ईश्वर की मंजूषा, जिसे हम संधि की मंजूषा के रूप में मानते आए हैं। निर्गमन ग्रंथ बताता है कि इसे ही, इस संधि की मंजूषा को ही, ईश्वर की मंजूषा को ही मंदिर में रखते थे, अर्थात इस 2 पाटियां में ही ईश्वर की उपस्थिति देखते थे। यह पवित्र, अति सम्मानीय, अति आदरणीय और अति पवित्र था और आज भी है। मेरे प्रियजन, जब मैं छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस 2 पाटियां में मूसा को क्या दिया गया। आपको मैं बताना चाहूं, ईश्वर ने मूसा के हाथ में 2 पाटियां दी। पहली पाटी में प्रथम 3 आज्ञा में ईश्वर कहते हैं, तुम मुझे प्यार करो। तुम मुझे प्यार करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 6 और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 कहता है, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्यार करो, क्योंकि मैं हर स्थिति, हर परिस्थिति से मैंने तुमको बचा के लाया। मिस्री सेना के अत्याचार से बचाया, फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, मरुभूमि में मन्ना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया और बहुत सारे महामारियों से बचा के रखा। और इसलिए मैं तेरा एकमात्र ईश्वर हूं, मुझ पर विश्वास करो। ये छोटी छोटी हाथ, ये छोटी छोटी शक्तियां ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े राजा ईश्वर के हाथों के सामने बौने दिखते हैं। इसलिए प्रभु कहता है
पहले पार्टी में तुम मुझे प्यार करो, केवल और केवल मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। दूसरी पार्टी में चतुर से 10वीं आज्ञा कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, जिसे यीशु ख्रीस्त ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 में कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं अपने आप को सजाता हूं, संवारता हूं, अपने आप को नाना प्रकार से देखभाल करता हूं, वैसे ही मैं अपने पड़ोसी को सहृदयता से व्यवहार करूं और प्यार करूं, क्योंकि यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जे कुछ भी मोरे भाई बहन लेकर मोय सच कहो ना, मोर लागिन करल मोरे लागिन करल। अर्थात छोटे से छोटे कामों को इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए, किसी के लिए भी किया, वह मेरे लिए ही किया। ईसाइयाह नबी के ग्रंथ में हम सुनते हैं, कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ है प्रभु मेरे साथ, प्रभु तेरे साथ, प्रभु हर व्यक्ति के साथ, मेरे प्रियजन। इसलिए हम प्रत्येक जन को याद रखना चाहिए, परमेश्वर के 10 हुक्म को ही संधि की मंजूषा या ईश्वर की मंजूषा कहा जाता है। उसी में सर्वशक्तिमान ईश्वर निहित है। लेकिन हम नए विधान की प्रजा के लिए संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3 में कहता है, आप लोग निश्चय ही मसीह के वे पत्र हैं जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया, स्याही से नहीं लेकिन जीवंत ईश्वर की आत्मा से, पत्थर पर नहीं लेकिन हृदय की पाटियों में लिखवाया। अर्थात हम प्रत्येक भाई बहनों को 10 आज्ञाएं हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, जिसे कथनी से नहीं, करनी से, बात से नहीं, व्यवहार से दिखाना चाहिए कि हम ईश्वर के पावन मंदिर है। हमारा शरीर ईश्वर का पावन निवास स्थान है, ईश्वर की मंजूषा है, संधि की मंजूषा मेरा शरीर है। जब हम 10 आज्ञा का पालन करते हैं, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, कृपा के द्वार खुल जाते हैं, दया और करुणा के द्वार खुल जाते हैं। यह संधि की मंजूषा अपार और पूजनीय है। आइए इस 40 काल में हम परमेश्वर के 10 हुक्म को वचन और कर्म से इसे एक दूसरे के साथ रखें। आमीन।